हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वेद प्रेप मैथ्स एकेडमी। सो जल्दी से सभी लोग भाई आ जाइए सेशन के अंदर, सेशन ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ये सेशन जो है आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो सीरीज है कंटिन्यू चलने वाली है आप लोगों के साथ, सभी PYQ के साथ। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जून 2023 का जो नेट का एग्जाम हुआ था उसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। ठीक है जी। सो एवरीवन ज्वाइन। और आप लोगों का कहीं कोई डाउट हो, कुछ भी एक नया जो पॉइंट ऐड हुआ है इस बार के एग्जाम में, तो वो हम सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं सेशन के अंदर। तो भाई ये सेशन लिटरली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो भाई जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को ज्वाइन करिए और शेयर भी कर दीजिए एक दूसरे को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जरूरतमंद आपके सहपाठी हो सकते हैं, है ना, फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन जो भी है, सभी को भाई फटाफट से सेशन शेयर करिए और जल्दी से जुड़ जाइए। और लाइक करना तो न भूले सेशन के अंदर, क्योंकि सेशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और बहुत यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, तो मैं जो कर रही हूँ अब कंप्लीट पेपर का डिस्कशन रहेगा अब आपकी सभी सीरीज के अंदर, जो हम लगभग 10-12 साल के सारे ही PYQ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये नेट के स्प्रिंट के लिए बात करिए, क्योंकि आपका नेट का एग्जाम बड़ा ही क्लोज है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम इतना बचा नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास 10 दिन है। तो 10 दिन में एक ऐसी सीरीज कंटिन्यू करें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन थ्रू, आपके क्वेश्चंस के थ्रू आपका सारा रिवीजन हो सके। ठीक है जी। तो भाई जल्दी से आ जाओ सेशन के अंदर सभी लोग, जल्दी से जल्दी। आज सेशन में मुझे ज़्यादा लोग दिखने चाहिए और सेशन को भाई लाइक करो जल्दी जल्दी से सभी लोग। ठीक है, ठीक है जी, जल्दी से करो। देखिए सर, और क्वेश्चन भी आपके कम नहीं है, कम से कम कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन है आपके जून 2023 के अंदर जो पूछे गए थे 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया आपका जो क्वेश्चन का जो है मैक्स टू मैक्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सीक्वेंस आपकी रहती है, लगभग 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 6 मिनिमम आपके 6 और मैक्स टू मैक्स आपके 8 या 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स का जो वेटेज है भाई 28 से 30-31 के नंबर में आपका रहता है। तो इस बार के हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के उनकी क्वेश्चंस के नंबर्स की भी बात करेंगे। तो आपके लगभग 31 मार्क्स की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछी गई थी भाई इसी बार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, तो जल्दी से आओ भाई सभी लोग। चीना जी भाई, ठीक है जी, गुड इवनिंग चीना, कैसे हो भाई सभी लोग? भाई जल्दी से आओ। ठीक है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत वैसे भी हम आज काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मिले हैं सेशन के अंदर। ठीक है, मतलब वैसे तो सारे हमारी पूरी टीम फैकल्टीज पूरा जो है सेशन ले रही है, यूट्यूब सेशन पर अवेलेबल है, आप लोगों के साथ सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही है, डिस्कस कर रही हैं। मैं जो हूँ कम से कम काफ़ी है ना, एक हफ्ते बाद आई हूँ। ठीक है जी, 10 दिन ओवरऑल मान के चले, 10 वैसे ज़्यादा हुए नहीं, आई थिंक मुझे हुए हैं 8 दिन, है ना, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा, है ना। कुछ बच्चों ने पूछा भी था, तो भाई अब हम अवेलेबल हो चुके हैं और अब हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना, ये कंटिन्यूटी हम ब्रेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी। लक्ष्मण जी भाई गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग? भाई सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखने चाहिए सारे के सारे जो है आपके टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ताकि हमारा उतना टाइम न लगे। ठीक है, अब ये कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पर फोकस चलता रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका ये है C, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ये रहा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये है, सिक्स्थ ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स का है भाई। ठीक है, कुछ लोगों को शायद क्वेश्चन दिखा भी नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने पूरे क्वेश्चन लिए हैं, पूरा का पूरा पेपर से सारे क्वेश्चन आपका ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट वन आपका ये रहा। तो ये आपके जो टोटल है ओवरऑल आपके 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जो कि पूछे गए थे भाई 31 मार्क्स के ओवरऑल आपके क्वेश्चन बन रखे हैं, तो बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, मैडम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा दो। बिल्कुल पूरी सीक्वेंस है ना लक्ष्मण, पूरी राजेश, अच्छा राजेश हाँ, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल राजेश जी, पूरा है, कंप्लीट है। बस ये कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी। और भाई दिखना भी होगा भाई, सेशन में कितने कम लोग हैं, आप 7 लोग के लिए क्या है ना। सेशन मैंने पहले ही अपडेट करा दिया था, शेड्यूल था आपका। ठीक है, कि सेशन होगा आपका इस टाइम और पूरे क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ रहेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से आओ भाई सभी लोग। ठीक है, शेयर कर दो, सबसे पहले शेयर करिए और जल्दी से जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं फटाफट से क्वेश्चन करने का आप भी कोशिश करिए। एंड देन मैं पूरा डिस्कस करूँगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चे जो बात कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है,
देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख के सबसे पहले आप मुझे बताओ आपको कुछ क्या याद आ रहा है, थोड़ा बहुत, है ना, कहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ हम यहाँ से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जल्दी से, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, और आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। ओके, तो चलो भाई सबसे पहले सीक्वेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे देखो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप तो देखते ही कर दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक, देखते ही आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं जल्दी से। अच्छा भाई बिल्कुल सही, लक्ष्मण ने हमें आंसर करा है। अच्छा श्वास लेमा, बिल्कुल सही बात है। वो श्वास लेमा किस किस तरीके से कैसे आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको न बताया हो, है ना, सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है। और कुछ जो है मेरी प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, तो आपका ओवरऑल पूरा हो जाएगा भाई, है ना। और जितना नेट में है वही प्लस गेट में आता है बस, और क्या है ना। गुड इवनिंग जी प्रीति जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए जी एक सेकेंड, चलो खैर अब शुरू कर देते हैं फटाफट से। कहाँ गया भाई हमारा मार्कर, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो अब समय को न गंवाते हुए अब शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग मुझे ही कम दिखाई दे रहे हो या कम हो गए हो, ये बताओ मुझे सबसे पहले तो आप लोग, या जितने लोग हैं इतने ही मुझे यहाँ जुड़े हुए नजर आ रहे हो आप लोग। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे भाई जल्दी से, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब कंटिन्यूटी बिल्कुल बनाए रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ठीक। तो जल्दी आए, और मैं ये टाइम बचे इसलिए मैंने क्वेश्चन भी सीधा सीधा आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर विजिबल है एंड यहाँ पर आपको, ठीक है, ओके। चलो खैर शुरू कर, ठीक है, विजिबल है सब कुछ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आया था पार्ट सी, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है, करेक्ट पूछा तो देन आपको और पे टाइम ना वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताइए, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन, लेट f बी एन एंटायर फंक्शन दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन जो कंडीशन है f ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर y, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों ने कभी कभी कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी करे हुए हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ आपको आधे न्यू मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें ये नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन को अभी जो टाइम है इस पूरी मतलब जो ये सीरीज हमने करी है कंटिन्यू, इसमें आपको प्रॉपर करना है वो, ठीक है। तो चलिए आपके पास कंडीशन गिवन है फर्स्टली ये, एंड दिस इज योर z विच इज बिलोंग्स टू c कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसने क्या कहा यहाँ पर, गिवन जो a b c ऑप्शन है ना, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं कि जो आपको बहुत ज्यादा माइंड यूज करना है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास f ऑफ z वैल्यू गिवन है एंड ये जो वैल्यू है इनमें से पूछा है कि किस f ऑफ z यानी कि किस फंक्शन के लिए ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो आप फंक्शन उठा लीजिए, आप ऑप्शन ए से ही शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा रखिए। उसके अंदर f ऑफ z आपने फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए किया, ठीक है, ऑप्शन ए के लिए आप करेंगे, देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे c e रेज टू द पावर माइनस आई ऑफ z, ठीक है। कुछ चीजें अगर आपको विजिबल नहीं है, मैं बोल रही हूँ अच्छे से, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस आई ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर y, मतलब ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करनी चाहिए विद दिस कंडीशन, है ना। ये जो कंडीशन आपको गिवन है कि जो स्मॉल c है, c कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है जो कि आपके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है, ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए मॉड ऑफ c लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी भाई, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कृष्णा का वैसे आंसर आ चुका है, वेरी गुड भाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इसको करिए भी, है ना, करिए कंटिन्यू। चलो तो अब आप क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर e रेज टू द पावर माइनस आई ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर y, है ना। अब आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको बस एक्सटेंड करना है आपको, ओपन कर दीजिए। तो e रेज टू द पावर माइनस आई, z को क्या लिखेंगे x प्लस आई वाई, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, है ना। फिर आपके पास आएगा माइनस आई वाई, ओके, तो माइनस एक माइनस साइन बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस होके आपका आई स्क्वायर यानी कि y आपको मिल जाएगा दिस वन। और मैंने साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ओपन कर दी है, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, है ना जी। तो ये आपका हो चुका है यहाँ से सिंपल। और ये क्या है, ये आप जानते हैं कि e रेज टू द पावर माइनस आई के साथ आपका कुछ भी फंक्शन हो और उसका मॉडुलस आपसे पूछा गया है, तो वो जनरली आपको क्या देता है, वैल्यू 1 देगा, ठीक है।
तो आपको यहाँ से डायरेक्टली जो वैल्यू है वो आपको 1 मिल जाएगी। आयोटा होना चाहिए बस साथ में, है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गिवन हो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में आपको एग्जैक्टली वहाँ पर 1 मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, ठीक है, मोड जानते हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, मोड ऑफ सी एंड दिस इज ई रेज टू द पावर वाई एंड लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर वाई। और भाई ये आप जानते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर है, वैसे भी पॉजिटिव ही है, इसका मॉडुलस अगेन पॉजिटिव, सो दिस इज व्हाट, ये आपका सेम मिल जाएंगे मोड ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, मोड ऑफ सी। यानी कि यही वो आपका एक फंक्शन है जिसके साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना नेसेसरी है यहाँ पे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत सही बात भाई कृष्णा, बिल्कुल सही, गुड, ठीक है। तो भाई देखो सभी लोग सेशन को भाई लाइक जरूर करिए, जितने लोग सेशन के अंदर प्रेजेंट है सेशन को लाइक जरूर करिए, ठीक है। चलिए, और अगर इसके साथ माइनस है, आप देखो आपको सारे ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, इस ऑप्शन से आपकी जो गिवन बी सी डी ऑप्शन है वो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं तुरंत। वो कैसे, सी यहाँ पर देखिए इसके साथ आपका क्या है, प्लस है, ई रेज टू द पावर प्लस में जो ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन बी में आपका एफ ऑफ जेड जो गिवन है क्या है, सी ई रेज टू द पावर। वैसे अगर सी के मतलब आपका क्या है, पार्ट बी में पूछा गया, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, पर मैं बता देती हूँ कि ये बनेगा कैसे, आई जेड, ठीक। अब आप खुद देखिए, आप जेड को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई, चलो डायरेक्टली बस वहीं पर आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर वाई, तो मोड ऑफ सी तो हो जाएगा आपका, ठीक, ठीक है जी। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ई रेज टू द पावर आई ऑफ एक्स, ठीक, और ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस आई स्क्वायर, ठीक, ई रेज टू द पावर माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर वाई। और ये आपको यहाँ पे क्या देगा, और आप ये मत सोचना कि अगर ये मॉडुलस में है वैल्यू आपको तो यहाँ पे जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ये फंक्शन है, ये पूरा ये ई रेज टू द पावर, ये जो नंबर है आपका ये नीचे आ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका ये नीचे आएगा 1 ई रेज टू द पावर वाई, और साथ में मल्टीप्लाई हो गया ई रेज टू द पावर 2y बचेगा, आपके पास ये हो जाएगा 1, और मोड ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 2y मिलेगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है जी, इस कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और ये तो भाई बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ ई की पावर में सी गिवन है, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो चुके हैं आपके, ठीक है जी। भाई किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि ये क्यों नहीं है, क्या इनको भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, यस और नो भाई फटाफट से बताइए मुझे, क्या इनको भी करने की जरूरत है, ठीक है। चलो, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक बात, बाकी सबको क्लियर है भाई, ठीक। चलो जल्दी से आओ इसके साथ, नेक्स्ट आपका है ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी। नो, अच्छा आगे नहीं करना है, ठीक है, गुड। चलो जल्दी से नेक्स्ट वाला बताइए भैया आपका, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई एक्स पी, यानी कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जेड प्लस 1 जेड, जेड बिलोंग्स टू सी माइनस 0, द रेजिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू 0 इस आपसे पूछा गया है, देन बताइए भाई क्या होगा, कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है, थोड़ा सोच सकते हैं आप, बिल्कुल सोचिए आप, 1-2 मिनट लीजिए आराम से, ठीक है, क्योंकि अब मुझे भी डायरेक्ट आपको ये जो डिस्कस ही करना है, ओके, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है ना। चलो भाई बताओ, पहले ऑप्शन में जो है l+1 फैक्टोरियल है, ठीक है, ये मैं बोल भी देती हूँ बाई चांस आपको कभी विजिबल ना हो, और ये l फैक्टोरियल ब्रैकेट l+1 है, और यहाँ में जस्ट सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका साथ l+1 के साथ में भी फैक्टोरियल है, और यहाँ पर l² + 1 का फैक्टोरियल गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। सो टेल मी, जल्दी बताओ भाई, कृष्णा, प्रीति, सूरज, बहुत सारे लोग भाई काफ़ी रहते हैं वैसे सेशन में, आज कम लोग दिखाई दे रहे हैं वैसे, जल्दी से बताओ, खैर जल्दी 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 आओ। अच्छा आप मुझे बताओ, ऐसी कंडीशन आपके पास गिवन है, ठीक, मैं बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, मोस्टली जितने क्वेश्चन है ना उसमें आप सबसे पहले तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होंगे, ये आपने देखा है अभी लेटेस्ट ही है सारे के सारे, है ना, तो कुछ भी नहीं है इनमें, सारे क्वेश्चन आप देखना, फर्स्ट में तो देखो कुछ था नहीं, है ना, सेकंड अब क्वेश्चन हमारे पास आया, इसमें देखना क्या है, ठीक है, देख के शायद और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा भी है,
जिनसे बात हुई है ना, लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं छोड़ने का, ठीक है। कृष्णा का आंसर भी है आया है, ठीक है भाई। अगर आपको कैलकुलेशन में 1 मिनट लगे, 1.5-2 मिनट लगे तो लगा लो, कर लो, यही टाइम है, इसके बाद तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो लगाते रहो फटाफट से, और कैलकुलेशन की स्पीड इतनी करो कि अगर वहाँ 3 घंटे का एग्जाम है ना तो आप 2.5 में कर लो, है ना, इतनी अच्छी करो लो अपनी स्पीड। चलो खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं तो इसको एक्सटेंड कर ले सकते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, हमें निकालना है रेजिड्यू, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, रेजिड्यू क्या होता है आपका, रेजिड्यू होता है द कोफिशिएंट ऑफ 1/z, सिंपल है ना, एंड मल्टीप्लाई विद। और अगर उसने पूछा है कि रेजिड्यू एट द गिवन पॉइंट, ठीक है, उसने आपसे जो है फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है, सबसे बड़ी बात उसने आपसे पूछा है कि रेजिड्यू, और जब आप रेजिड्यू निकालते हैं तो आप डायरेक्टली अपना जो गिवन फंक्शन है उसको सोल्व करने के बाद आपको 1/z का कोफिशिएंट जस्ट पुट करना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इस पूरे फंक्शन में आपको निकालना ही क्या है कि 1/z का कोफिशिएंट। तो कैसे करेंगे, तो पहले इसको ब्रेक कर लो, e⁻z इंटू e⁻1/z। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो भाई एक्सटेंड कर दो, इसकी सीरीज ओपन करिए जल्दी से, ठीक है। सीरीज में आप क्या करेंगे, क्या होती है 1 + z/2 फैक्टोरियल, सॉरी z² प्लस एंड सो ऑन, है ना। सो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 1 + 1/z प्लस 1/z² इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस 1/ और किसी भी टर्म की आपको कम से कम, जब भी आप कोई सीक्वेंस या फिर कोई सीरीज, है ना, कुछ चीज़ें बिल्कुल सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अब चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी सीरीज सीक्वेंस आप ओपन कर रहे हैं तो कम से कम उसकी 4 टर्म तो आप लिखे ही लिखे, है ना, ताकि आपको फिर एक पैटर्न दिखने लगे। सी, तो अब ये मिला है मुझे, अब मैं कहाँ लिखूँ, होगा नहीं भाई, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, चलो ठीक है, चलो मैं आगे लिख देती हूँ इसको। सी, देखो आपके पास है e⁻z इंटू e⁻1/z था, है ना, तो आपने क्या लिखा 1 + z + z² 2 फैक्टोरियल प्लस z³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इंटू 1 + 1/z प्लस 1/z² इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/z³ इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब देखो आपको रेजिड्यू वो पूछ रहा है z = 0 पे, z = 0 का मतलब ये है कि आपका कहाँ, z = 0 इन द सेंस कि जहाँ पर आपके फंक्शन को प्रॉब्लम भाई 0 पे ही है, ठीक ठीक। तब आपको निकालना है क्या 1/z का कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, इस पूरी टर्म में से वो टर्म्स लेनी है जहाँ पर आपको 1/z मिले, है ना, 1/z आपको मिलना है। तो 1/z कहाँ मिलेगा, अब देखो फर्स्ट अगर आप 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप थ्रू आउट अपने उस फंक्शन से, तो ध्यान से देखिए कि आपको 1/z कहीं मिल रहा है, इस 1 की मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ओनली यू हैव दिस टर्म 1/z, है ना। बाकी टर्म में आपकी क्या है, जो पावर है डिनोमिनेटर में वो इंक्रीज है, सो इट मीन्स आपके पास है 1/z प्लस, पहले वो सारी टर्म लिख लीजिए जहां पर आपको 1/z मिल रहा है, देन टेक कॉमन 1/z एंड यू हैव आंसर ऑफ रेजिड्यू एट z = 0। सी, तो अब इस वाली टर्म की नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करिए, सी इसमें कुछ नहीं मिलेगा, z मिलेगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए z की जब 1/z² से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/z मिलेगा, दैट मीन्स 1/z इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ये टर्म मिलेगी आपको, है ना, इस वाली टर्म की इस टर्म से। चलो आगे आपको नहीं मिलेगी, आगे जब आप z की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर 1/z² 1/z³ ऐसे मिलती चली जाएगी, यानी कि आपको और टर्म से कोई मतलब नहीं है। देन प्लस, अब इस टर्म की मल्टीप्लाई करिए नेक्स्ट टर्म से, आप देखिए आपको क्या मिलने वाला है। तो इस टर्म की जब आप इससे यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में मिलेगा, यहाँ आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पर आइए z² का जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z आ जाएगा, दैट मीन्स 1/z इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर भी एक सीक्वेंस देख रहे होंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है भैया ना, 0 और 1 है, और यहाँ क्या है 1 and 2 है, यहाँ क्या है 2 and 3 है, तो यहाँ क्या आएगा, सिंपल आप एक टर्म और खुद लिख सकते हो z इंटू, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, इंटू 1/4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इट मीन्स
1/z इंटू में आपको सीधा सीधा मिल गया है 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यानी कि मल्टीप्लाई करके लिखे तो 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो। इसका मतलब क्या है, क्या और रेजिड्यू से आपसे पूछा, यानी कि ये पूछा तो सीधा सीधा आपका आंसर आ चुका है। रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 पे क्या है, ये सब है। और ये क्या है, ये सीरीज ही तो है। सीरीज मतलब समेशन ऑफ कहाँ तक, समेशन क्या मिल रहा है, ये इसको कोई टर्म मान लीजिए, उसने एल लिया है तो आप एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल फैक्टोरियल इंटू एल प्लस 1, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि आपको ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में आपको फैक्टोरियल मिल रहा है, जस्ट एन का है ना, एल इंटू एल प्लस 1, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है एक एक्स्ट्रा है, प्लस है ना, इंक्रीज हो रही है जस्ट, तो आपको ये टर्म मिल गई। तो यही है समेशन एल इक्वल्स टू 0 टू कहाँ तक दिया है, इन्फिनिटी तक। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है भाई? भाई फटाफट सेशन को लाइक भी करें। ठीक, क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? तो देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। सी बता रहे हैं भाई, सी आया है, सबको क्लियर हो गया। सी देखते हैं, हाँ जी सी है। ठीक, सी है। देखो वैसे कितना कितना डिफरेंस है इसमें, बस फैक्टोरियल नहीं है और इसमें है। ठीक, तो ध्यान से देखना, आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? प्लीज यस और नो कुछ तो बोलो भाई, आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो। ठीक, एक्चुअली स्क्रीन में ऐसा ही होता है, बस स्क्रीन आपको विजिबल है ना, बस आप स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए, हम दिखे ना दिखे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए, फटाफट से आओ अब नेक्स्ट में। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक, हाँ जी, कुछ चीज़ें आपकी हो रखी होंगी, कुछ चीज़ें आपकी रिकॉल होंगी, कुछ आपको नया मिलेगा। एक तरीका ही होता है भैया ना, तरीके होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को देखने के सोचने के कई तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीके से करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन भी है आपका, ये प्रीति जी को क्लियर है? ठीक है भाई प्रीति। सी, आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/1 माइनस जेड स्क्वायर 4z बिलोंग्स टू सी, ओके, such that 1 minus z square not equals to 0। ठीक है जी, ठीक है, not equals to 0। देन ट्रू ऑप्शन आपसे पूछा है, विच इज ट्रू ऑप्शन, है ना। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है। सी, फर्स्ट स्टेटमेंट है एफ इज एन एंटायर फंक्शन। ठीक है, एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन वही फंक्शन है जिसमें आपके फंक्शन को पूरे सी पर, है ना, पूरा जो डोमेन गिवन है, और डोमेन भी पूरा सी, पूरे सी की बात करते हैं जब एंटायरनेस की बात आती है, वहां पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, तो आपका फंक्शन क्या होगा, एंटायर होगा। ठीक है, और अच्छा आप मुझे देख ही बताओ, फंक्शन आपका ये है, क्या इस फंक्शन को कहीं सिंगुलरिटी है? आप z बिलोंग्स टू सी, ये जो z नंबर है, ये z आपका सी में जा रहा है। सी का मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 या जो भी है, आप जो भी चूज करें। क्या आप जब जब यहाँ पुट करेंगे आपको ऐसी टर्म मिलेगी जो 0 हो जाए? टेल मी, जल्दी बताओ, आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस फंक्शन को z बिलोंग्स टू सी पे कोई सिंगुलरिटी होगी? सिंगुलरिटी, है ना, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स आपको मिलेंगे क्या इस फंक्शन के? सी, जल्दी बताइए फटाफट से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना, थोड़ी ये बात है क्वेश्चन में। सो बताओ जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे हो भाई। हाँ, काहे, क्यों नहीं बोल रहे हो? जल्दी से बताओ। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो आपका सी और डी ऑप्शन है, इसकी शक्ल देखो तो जब पूरा ही सेम है आपका, है ना। सी और डी जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस चेंज है तो सिर्फ कहाँ है देख लेते हैं। हमें जो मेन बात करनी इन दोनों क्वेश्चन पे करनी है, और इसमें से एक का अगर हमारे पास आंसर निकल जाए, अगला हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्यों, वो मैं क्यों बता रही हूँ, देखो देखो सबसे पहले फंक्शन गिवन है, सेम है, बिल्कुल सेम है। ए नोट आपको 1 गिवन है, A1 आपको यहाँ 0 गिवन है, यहाँ 1 गिवन है, और A नोट जो है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इनके सेम वैल्यू है। अब आ जाइए, ये जो कंडीशन है an+2 इज इक्वल टू an+1, जो कंडीशन यहाँ गिवन है एंड फिर यहाँ पर गिवन है, यानी कि ये भी कंडीशन सेम है और आपकी सारी ही चीजें सेम है सी और डी ऑप्शन के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है आपका भाई पार्ट सी का है, यानी कि 4.75 मार्क्स का है। इसका मतलब आपको हर एक ऑप्शन पे जो है काम करना होगा,
ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस को भी इजी बनाएंगे। ठीक है भाई, नेट का मतलब यही होता है, नेट एग्जाम का, कि वो टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे, बड़ी बात ये भी है। तो सी और डी ऑप्शन में आइए फटाफट से, इसमें कुछ करना नहीं है आपने। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जब देख रहे हो आपको सिर्फ ये 2 टर्म चेंज है, तो आप क्या निकालो, सीधा सीधा A1 निकाल लो। और A1 कहाँ से आएगा, है ना, A1 कहाँ से आएगा आपका, आप देख रहे हो ये क्या है, FZ फंक्शन है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, इस क्वेश्चन में देखो सबसे सिंपल है, ये जो है आपको f(z), ये वाली जो यहाँ पे टर्म गिवन है, क्या है आपकी f(z) इज इक्वल्स टू, आगे करती हूँ, है ना, चलो इन पे भी बात करूँगी, बहुत प्यारे हैं ये भी ऑप्शन आपके। देखो आपके पास गिवन है f(z) इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to infinity a(n) z(n), ये क्या है, ठीक, ये क्या है, वैसे भी आपको खुद नजर आ रहा होगा, ये क्या है, आपकी टेलर सीरीज है ना, ये आपकी टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज जो कि क्या है आपकी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मतलब जो है, जो पॉइंट आपका z नोट है यहाँ 0 से है, तो सिंपल अगर आप देखें तो ये क्या है, टेलर सीरीज। मैंने आपको बताया था टेलर सीरीज आपकी किस फॉर्म में बनती है, बस आपके पास ये टर्म बन जाती है z माइनस z नोट रेज टू द पावर n, और जब जब आपका z नोट 0 हो जाता है तो सीधी आपकी कौन सी सीरीज बन जाती है, बताओ भाई जल्दी से, है ना, कौन सी सीरीज बनती है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओरिजिन से पास करा दूं, अब ये ओरिजिन से पास होके जा रही है, अब ये कौन सी बनी है आपकी, जल्दी से बोलो फिर, ठीक, ये बनी आपकी मैक्लोरिन, है ना। अब ये मैक्लोरिन सीरीज है, तो सिंपल अगर आप देखें क्या ही है इसमें, अगर आपने पढ़ा हो जो आपकी टेलर सीरीज थी, टेलर सीरीज जब आपकी ओरिजिन से जाएगी, यानी कि z नोट जब आपका 0 होगा, देन मैक्लोरिन सीरीज बनेगी आपकी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू fn, n मीन्स व्हाट, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक, और ये जो n है आपका, n आपका क्या करेगा, डेरिवेटिव शो करेगा, आपके फंक्शन का डेरिवेटिव, बड़ा ही सिंपल है, ठीक, n इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना, n टाइम आपको डेरिवेटिव शो करना आपके फंक्शन का। और fz उसने क्या गिवन किया है, fz इक्वल्स टू 1/1 माइनस z माइनस z स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये गिवन है, यानी कि आप क्या करें, देखो सी और डी ऑप्शन ही मैं कर लेती हूँ, यही थोड़े से टफ आपको नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े से भी कुछ ऐसे हैं, अगर उसने आपसे A1 पूछा है तो बस A1 निकालो ना, देखो बाकी सारे तो सेम है, A नोट भी सेम है, नेक्स्ट वाली कंडीशन भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये है, जब आप A1 निकालेंगे इसका मतलब क्या होगा, A1 इज इक्वल्स टू F1 और मैक्लोरिन सीरीज, इसका मतलब क्या होता है, एट पॉइंट, मैक्लोरिन में क्या आ जाएगा भाई, अगर टेलर होती तो उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो पूछता, अब वो पॉइंट तो है 0, इसका मतलब कहाँ से, 0 से पास होगी, डिवाइडेड बाई n मीन्स 1, यानी कि 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, एंटायर तो नहीं है, ठीक है, एंटायर तो नहीं, हाँ जी चलो ठीक है, वो चेक करेंगे हम, ठीक है। अब ये देखिए सी और डी ऑप्शन देख लो, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं करना है, टेलर सीरीज है आपके पास, टेलर सीरीज में अगर z इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि मैक्लोरिन सीरीज बन जाती है, वो 0 से पास होके जाती है, देन सिंपल आप इसको करेंगे, और यानी कि इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव तो कर ही सकते हैं, करो जल्दी से, पहली टर्म यहाँ से 0 बन जाएगा, जब आप न्यूमरेटर का करेंगे देन -1 इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो -1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये बनेगा, ये है आपके फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ लिख देती हूँ मैं f'(z). अब जो ये फॉर्मूला है आपका, जो आपको A1 फाइंड करना है, क्या करना है, A1 आप फाइंड करेंगे, देन f1 0 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब इस डेरिवेटिव में आप z को 0 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ 0 हो जाएगा, देन माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, है ना, ऊपर मिल जाएगा +1 और नीचे भी आपको 1 मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1 आई। इज दिस क्लियर टू यू, बताओ जल्दी से, क्लियर है, तो A1 जो है बस 1 है, अब आपको ना नेक्स्ट टर्म को निकालना, ना A नोट को निकालना, कुछ भी नहीं निकालना, अदरवाइज A नोट भी निकाल सकते हो, A नोट में कुछ भी नहीं करना है, आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ही नहीं करना है, सीधा 0 पुट करो, ठीक, ओके, बताओ क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से, A1 कितना है आपका 1, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि A1 आपका 0 आया है,
क्लियर है भाई सभी को? सबको क्लियर है? सब लोग जितने प्रेजेंट है सब बोला भी तो करो प्लीज। ये आपके साथ एक डिस्कशन है, ठीक है? आप अपने पॉइंट्स करो डिस्कस और देखो और बताओ कुछ, हाँ ना तो कुछ होना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। उधर के कुछ शख्स देख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं रिपीट भी कर दूंगी अगर किसी को समझ ना आए हो तो फर्स्ट टाइम में। चलो चलो अब आता है ए और बी पे बात कर लेते हैं। एफ इज एन एंटायर फंक्शन, ठीक? आपका फंक्शन एंटायर है या नहीं? अच्छा वैसे तो हम यहाँ जेड को कुछ भी पुट कर ले, हमें तो जीरो नहीं मिलेगा। देखो जरा ध्यान से, आप जेड को कुछ भी पुट कर लीजिए, यहाँ जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मेरा पूरा फंक्शन है, डिनोमिनेटर है, ये एक पॉलिनोमियल टाइप है ना, और इसके भाई कुछ ना कुछ रूट्स होंगे। अब हमें नहीं पता क्या रूट्स हैं, है ना? चलो हमें नहीं पता है तो हम लेट अस सपोज हम मान लेते हैं जो ये फंक्शन है आपका, चलिए 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट तो भाई तभी आएंगे। लेट अस सपोज यू हैव, कुछ भी आ गया, हमें उससे मतलब नहीं है कि वो है क्या, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो कुछ भी है। मैंने मान लिया 2 रूट आएंगे कि भाई इसकी पावर कितनी है, 2 है मैक्सिमम डिग्री, तो 2 रूट आएंगे तो जेड माइनस बी, ऐसे रूट आ गए। और प्लस माइनस भी कुछ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, ये 2 रूट है। इसका मतलब जब जब ये रूट आपके क्या होंगे, अब यहाँ 2 पॉइंट्स पर आपके क्या मिल गया, यानी कि ए एंड बी आर पोल्स। और जब आपके फंक्शन के पास कोई सिंगुलैरिटी आ जाती है, कोई भी एनी काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी, लाइक आपका रिमूवल, आपकी एसेंशियल, आपकी पोल, किसी भी तरह की हो, तो आपका फंक्शन एंटायर नहीं होता है। तो इस वजह से ए तो यू डिस्कार्ड हो गया, है ना भाई? हो गया। तो चलिए ये भी डिस्कार्ड। अब आप मुझे बताइए, एफ हैज अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल्स टू 0। इसने पूछा है कि हमारा जो फंक्शन है उसके पास क्या है, सिंपल पोल है जेड इक्वल्स टू 0 पे। क्या ये ऑप्शन ट्रू होगा और नहीं? जल्दी बताओ। ठीक, बहुत अच्छा है यहाँ पे क्लियर। ठीक है जी भाई, क्लियर है तो बढ़िया बात है। ठीक, यस जल्दी बताओ। अगर ये जिसने ऑप्शन ये वाला सोचा और उसने मुझे बताया, दैट मीन्स ट्विस्ट है, आपको अच्छा मतलब लग रहा है, फील हो रहा है, अच्छा समझ आ रहा है, ये वाला ऑप्शन बता दो मुझे बस। ठीक है, मैं डिस्कस करूँगी, देखो इसके साथ कितना अच्छा है ये। और देखो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से, जबकि आप देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सिंपल पोल के लिए यहाँ पे कुछ तो आप बोलेंगे। जल्दी बताओ भाई। ठीक है, कृष्णा बोलिए। यहाँ ये तो क्लियर है, मैं इसको रब कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सी, अभी मैंने पोल निकाले, मतलब मेरे पास आया ये z माइनस ए और दूसरा है मेरा z माइनस बी इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज मैंने कुछ भी ये ले लिया, मैंने लेट यू हैव z माइनस ए इक्वल्स टू 0, है ना भाई? 2 रूट है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ प्लस के या माइनस के, जो भी आया आप इसको सोल्व करेंगे, कुछ भी आ सकते हैं ना। ये लो जी भाई, z इक्वल्स टू ए आ गया यहाँ से ना। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है कब 0 होगा, जब आपका जो ये है ए को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, है ना? सीधी बात है, ए 0, क्योंकि उसने बोला है एट जेड इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि मेरा जो ये ए है, ये जो मैं ए ले रही हूँ पहले वाला रूट, अगर ये 0 हो जाए, उसने बोला 0 पे इसके पास पोल है और वो भी है सिंपल पोल, तो आप रखो ना 0। ये रहा फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो रखिए जरा इस एफ ऑफ जेड में 1 अपॉन इस जेड के प्लेस पे 0 रखो और देखो कि क्या पोल है, इज इक्वल्स टू 1। पोल नहीं है। इसी तरीके से आपका जब ये वाला आप नेक्स्ट वाला फैक्टर उठाओगे, ये वाला उठाओ आप, ये भी आपका बी आएगा और बी को भी 0 होना, क्योंकि उसने खुद बोला है स्पेशली, उसने ये ना, ये देखो यहाँ पे उसने ये बोल दिया है कि ये जो ए और बी है, जो भी है, दोनों फैक्टर जो भी आएंगे ये 0 होने पड़ेंगे तब पोल मिलेगा। और आप ध्यान से देखो, नहीं है, 0 पर नहीं है, और चाहे कोई भी नंबर हो आगे चल के, पर यहाँ नहीं है। इस वजह से जो है आपका ऑप्शन ये वाला भी इनकरेक्ट है भाई, है ना? ये भी इनकरेक्ट है, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? ठीक है जी, ठीक है जी भाई, बताओ ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया है क्या? अगर रिपीट करवाना तो मैं रिपीट कर दूंगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, वो 0 पर नहीं होगा, क्योंकि आप ये भी देख रहे हो डायरेक्टली, आप वहां पे शो भी कर रहे हो। मैं यही तो कह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको जनरल बताया कि ए भी आपके कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, बट आपके 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 0 पर इस फंक्शन को पोल नहीं है, है ना?
और जबकि उसने देखो पूरा z बिलोंग्स टू c दिया है, ठीक है, पूरा c है, यानी कि इसका मतलब तो ये कि c में क्या है, c में तो 0 भी है, सब कुछ है भाई, है ना। तो यानी कि हम वहाँ बता सकते हैं, बट यहाँ 0 पर ही नहीं है ना, पूरे c में वो 0 नहीं है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, ओके गुड। हाँ जी गुनगुन जी, आप क्या, आई एम सफ़र, भाई सफ़र, अच्छा है, किस चीज़ से भाई, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है। और भाई आप 15 लोग हैं तो कम से कम लाइक भी तो उतनी होनी चाहिए, हो तो उससे भी ज़्यादा जाने चाहिए, है ना, सेशन के अंदर जितने लोग आप प्रेजेंट हैं। तो फटाफट भाई जिसने सेशन को लाइक नहीं करा वो सेशन को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि जितना मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों का मिलेगा, मुझे समझ आने का मतलब यही लगेगा कि हाँ, इफ़ यू लाइक द सेशन दैट मीन्स आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई सब लोगों को क्लियर है, ठीक है, लक्ष्मण का जो था पॉइंट, ठीक है भाई, गुड, है ना। चलो बढ़िया था ना क्वेश्चन आपका ये, यस। इसके बारे में ये भी, ये स्वार्ज लेमा वाला भी करेंगे ना। स्वार्ज लेमा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उतना डिस्कस मैंने पूरा कर रखा है, उसकी जितनी आपकी इनइक्वालिटीज थी, कॉरलरीज थी, मैंने सारी डिस्कस करी हुई है, ठीक है, सब लिखवाई हुई है। क्वेश्चन जब होता है तो मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको लिखवाती हूँ, ठीक। चलो अब और कुछ रहा ऊपर से, ऊपर तो हो गया, ये वाला रह गया, देखो ये बड़ा सिंपल था, बताइए, देखो भाई, ठीक है, मैंने पहले कहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक तरीके से बिल्कुल बोला जाए तो मतलब आपके एक ही फिक्स है ना, फिक्स है आपकी कहाँ से कैसे आना है। सबसे पहले आपने यूनिट देखी जो मैंने कराई थी, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी कि जहाँ आप फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि CR इक्वेशंस, एनालिटिसिटी, है ना, पोलर फॉर्म में जब आप बात करते हैं, पोलर फॉर्म हो गई आपकी, नॉर्मल फॉर्म हो गई आपकी, कार्टेशियन प्लेन में जब आप बात करते हैं, मतलब ओवरऑल वही है, आपकी हार्मोनिसिटी हो गई आपकी, एंड एक और था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करता, मिलने थॉम्सन मेथड हो गया था, यानी कि वहाँ से आप फंक्शन फाइंड करते हैं, वो वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन एग्जैक्ट आता है गेट में, उस वाले पॉइंट से एकदम डिट्टो क्वेश्चन वहाँ पे बनता है, ठीक। तो यानी कि वहाँ से आपके नेबरहुड में 2 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। दूसरा मीन्स कि चलो एक तो ये करेंगे, ये आपका आ चुका है रेजिड्यू, यानी कि आपका जब आप निकालते हैं रेजिड्यू है प्लस आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है ना, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कंबाइंडली आपको मिल रही है। रेजिड्यू वाला आपने पीछे भी कर लिया है एंड ये आपको यहाँ पे मिला सीधा सीधा इंटीग्रेशन। सिंपल है, जल्दी से बताओ, तुरंत आप इसका आंसर कर देंगे वैसे, ठीक है। सभी लोग भाई आंसर करिए साथ ही साथ, ठीक, जल्दी से आंसर करें। देखो बहुत सिंपल है और इस क्वेश्चन को भी आप 3-4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे उस तरीके आपको आने चाहिए, ठीक। बहुत सिंपल है और सबसे सिंपल तो वही है, जैसे ही अब आप अपने फंक्शन को कोई जैसे कि आप देखिए, आप जानते हैं आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है वो सीरीज ओपन कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो उसको, ठीक है। और आपके पास जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये आप जानते हैं, और मेन उनमें भी आपको क्या है साइन कोस में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उनको भी उसमें ब्रेक करके सीधा आपका tan फंक्शन है, जो भी फंक्शन गिवन है सीधा ब्रेक कर लो, इनमें सिंपली निकाल लोगे। तो आप साइन कोस की जो है वो याद रखिए आप सीरीज, ठीक है, एक्सपेंशन याद रखिए, और फिर एक हाइपरबोलिक फॉर्म याद रखिए, ज़रूर वो आपको याद रखनी है, और एक लॉगरिथमिक। तो कम से कम ये 5-6 टाइप की टर्म्स जो हैं इनकी आपको एक्सपेंशन जो इनकी ये याद रखनी है बस, ठीक। याद रखने का मतलब मेरा ये है तो ये बड़े सिंपल, कभी कभी साइन में गड़बड़ हो जाता है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस हो बहुत लाइटली, मतलब इतनी ये एक लाइटली मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक। चलो क्या है भैया आपके पास CBA पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल, और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो उसने गिवन करा है इससे आपका क्वेश्चन की काया पलट जाएगी, आंसर वहाँ का यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड, इसका मतलब साइन पे, आपके आंसर पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर आएगा ना, ठीक है। ओके चलो, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन रेडियस 3, अच्छा, सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी, यानी कि आपसे पूछा है ये पूछा है, C जो आपको दिया है ये दिया है dz। अच्छा भाई इसका मतलब क्या है, देखो जो इंटीग्रेशन आप फाइंड करते हैं e पावर z माइनस e पावर माइनस z, है ना, ये गिवन है आपको। अब वैसे आप चेक कर सकते हो क्या है कि ये जो फंक्शन है आपका डिनोमिनेटर है आपका, जहाँ ये 0 होगा, 0 यानी कि आप वो रूट्स निकालेंगे, वो रूट्स आप देखेंगे जो ये रीजन उसने दिया है कि इस रीजन के अंदर आपको फाइंड करनी है इंटीग्रेशन की वैल्यू, मीन्स कि जितने इसके रूट्स होंगे जो इनसाइड दिस होंगे देन आप वहाँ पे कर लेंगे, आउटसाइड में तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपका 0 बन जाएगा, ठीक। वहाँ हमें चेक करना ही नहीं है, किससे,
आप जानते हैं, आपने पढ़ी थी थ्योरम, कॉशी थ्योरम। ठीक, चलिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, साफ पता चलेगा। यहाँ से तो आपको 0 मिल जाएगा, 0 ऑफ कोर्स इसके इनसाइड में है। ठीक, यहाँ से इस टर्म को भी 0 रख के आप निकालेंगे, वो देख सकते हैं। अदरवाइज वेरी सिंपल, आपके पास ई पावर जेड फंक्शन, ई पावर माइनस जेड एक्सपेंशन आप जानते हैं, उनको सीधा सीधा आप ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर थर्ड में अगर आप डायरेक्टली क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये टर्म क्या बनते हैं, अगर आपको एक्सपेंशन याद होंगे तो आप खुद ही अरेंजमेंट बना लोगे। मैंने क्या किया कि मैंने 2z² और जो है e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z से मल्टीप्लाई कर दी। तरीके मैं आपको सारे बता रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ये जो है ये किसका फॉर्मूला बना है भैया आपका। ठीक, ये फॉर्मूला है जो किसका बना है आपका, देखो सीधा सीधा 1/2z², ये बन चुका है आपका साइन हाइपरबोलिक z। ठीक, dz। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, बस सीधा सीधा आपको इंटीग्रेशन की, यानी कि आपके पास अब फंक्शन क्या बचा, साइन हाइपरबोलिक z। तो जस्ट इसकी सीरीज आपने ओपन करनी है। ठीक, सीरीज अब आप इसकी ओपन करिए 1/2z²। ठीक, अब मैं डायरेक्टली इसी को कर देती हूँ 1 साइन हाइपरबोलिक z की भाई एक्सपेंशन क्या होता है, z प्लस z³ है ना, इसमें आई थिंक इसमें प्लस आता है। ठीक, प्लस आता है ना इसमें, z की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस, यस क्योंकि साइन z में जो है आपका उसमें माइनस आता है, अल्टरनेशन चलता है। ठीक है, तो z प्लस z³/3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए 1/2z²। यहाँ से आप क्या करें, डायरेक्टली आप यहाँ से, क्योंकि अब आपको क्या करना है, इसको बनाइए आप बाइनोमियल। आपने z लिया कॉमन, बाइनोमियल की फॉर्म होती है 1 प्लस समथिंग योर फंक्शन z जो भी है गिवन। ठीक, आपने ले लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा z³। तो ये टर्म मैं डायरेक्टली ऊपर लेके जा रही हूँ 1 प्लस z² डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 दिस इज 5 फैक्टोरियल प्लस जो है एक टर्म जो है आपकी यहाँ से इसकी कंपेयर में कम होती जाएगी, है ना, z की पावर 5/7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में गया तो इनवर्स। इसका मतलब आप करेंगे बाइनोमियल ओपन 2z³ करिए जल्दी से। क्या होता है आपका, देखो अब ये ध्यान से देखे ना, कभी आप ये कर ली, ये आपका जो फंक्शन है, ये जो चल रहा है ये अलग है। ठीक, ये यहाँ से ये आपका अलग है, तो 1 प्लस समथिंग दिस, यानी कि 1 फर्स्ट दिस इज माइनस, तो z² 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। फिर आप क्या करेंगे, प्लस 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 आपका क्या होगा 2 नहीं प्लस जो अब ये नेक्स्ट वाली टर्म होगी, है ना, यही आप ही टर्म लिखेंगे, तो आप इसकी पावर कर देंगे 2, यही आपका एज इट इज टर्म यहाँ लिखनी है, देन 2 एंड सो ऑन। ठीक, ये हो गया भैया आपका ओपन, सीरीज ओपन हो गई। और अब मुझे आंसर में चाहिए है इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछिए आपसे, यानी कि 2πi इंटू में जो आप निकालते हैं इंटीग्रेशन की वैल्यू, द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछिए। अगर आपसे सिर्फ रेजिड्यू पूछता तो सिर्फ ये आंसर था, उसमें 2πi की जरूरत नहीं थी। इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको पता नहीं है, यानी कि आप डायरेक्टली क्या करें, एक तरीके से आपका फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो कोशिएंटिकल फॉर्मूला यूज लग रहा है, समझ गए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब आप देखो कि आपको 1/z कहाँ से मिलेगा। देखो सी, इस वाली टर्म में जब आप जाएंगे, ये तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको छोड़ो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपको 1/z यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा का मतलब क्या, ये जो टर्म्स है ये माइनस में हो जाएंगी। लेकिन इस वाली टर्म में तो पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी कि जितना ये है इसकी पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर, तो पावर आपको कभी भी 1/z तो नहीं मिलेगी इस वाली से, इसलिए मैंने इस टर्म को नहीं लिखा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा काम यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि नेक्स्ट वाली ही मेरी इंक्रीज हो रही है, तो ये तो और इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट मीन्स मुझे मिल जाएगा 2z³ इंटू माइनस z² 3 फैक्टोरियल, यानी कि 1/z का फैक्टोरियल कितना मिल गया, 1/3 फैक्टोरियल 6 to 12 विद नेगेटिव साइन। ठीक, और मुझे बतानी है इंटीग्रेशन की वैल्यू, सो मेरा आंसर आ जाएगा 2πi मल्टीप्लाई -1/12, आंसर इज 6 यानी कि
पाई आई बाई 6। क्लियर है भाई? ठीक है, इज दिस क्लियर? मैम साइन हाइपरबोलिक एंड साइन की एक्सपेंशन सेम है? सेम है भाई, सेम होती तो हाइपरबोलिक और जेड की होता। फंक्शन ही जब अलग अलग बन जाते हैं, ग्राफ ही अलग होते हैं, तो सेम कैसे होगी? जरा आप ये सोचो, ठीक है, आप ये सोचो, मुझे ही बताओ सेम कैसे हो जाएगी, चेक करना। ठीक, तो देखो इसका क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही। ठीक, क्लियर है भाई? चेक करो आप, ठीक, चेक करिए जल्दी से, देखिए। क्लियर है भाई? जल्दी जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके 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 फाइन, आगे हैं हमारे, यस, स्वार्ज लेमा भी बच रहा है, ठीक है, ये कर दो भाई। ये भाई देखो क्या था, ये था आपका, बताओ पहले लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है भैया आप सभी लोगों को? 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके क्लियर, ठीक, क्लियर क्लियर, ठीक है, ठीक है भाई, बताओ नेक्स्ट, बताइए भाई। याद आ गया? हाँ तो याद करिए बस, ठीक है, ऐसे मत करिए, ऐसे भूल जाओगे तो फिर देखो भाई एग्ज़ाम बड़ा क्लोज है भाई, है ना, एग्ज़ाम क्लोज है तो ये मत करें, है ना। और जो आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जितने आपको एक्सपेंशन पता रहेंगे तो चाहे आप रेजिड्यू का क्वेश्चन हो या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, आप इजीली कर पाएंगे। वरना देखो पीछे वाला ये क्वेश्चन जो है आप वो भी सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे आप रूट्स निकाल दें, लेकिन उसमें ना जो थोड़ा सा आपका एज कम्पेयर टू दिस जैसे मैंने किया टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। क्वेश्चन मैंने सभी तरीके से किया हुआ है, ठीक, वो भी मैं आपको बता देती, बट ये कि आप ट्राई करना, क्योंकि वो तरीका मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है, बहुत किया हुआ है हमने, है ना, हमने वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, तो आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। प्रीति सी सी देखो कहते हैं ना अंत तक हार नहीं माननी चाहिए। 4.75 मार्क्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बस आपको फोकस्ड होना होगा, क्योंकि भाई देखो ये जनरली सभी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम में, स्पेशली नेट के एग्ज़ाम में, जो वैसे भी मैथ से कर रहे होते हैं, कि आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल है ना, क्वेश्चन सिंपल मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन फिर जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, है ना, एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा क्या लगता है कि अब भाई तब तो हमें नहीं पता है कि भाई कौन सा ऑप्शन है, क्या कैसे होगा, ठीक है, तो आपको इसीलिए बस थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा अपने हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक, इस और कुछ नहीं है, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करें, जितने आप क्वेश्चंस करें, मच बेटर, ठीक, अदरवाइज हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। चलो तो ब्लैक से करना है ये सब, तो और तो इस पर विजिबल नहीं होगा, आई थिंक है विजिबल, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक। अच्छा ये वैसे बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक, अच्छा ठीक है, मतलब हमें ऐसा फंक्शन चूज करना है जो हमारा एंटायर है ना, एफ ऑफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन, तो एंटायर फंक्शन आपको एग्जांपल तो सर्च भी करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में पड़े होंगे, है ना, बॉक्स में आपके लगा रखे हैं आपने कि भाई क्या है, कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप ले रहे हैं, साइन को सिंपल है ये वाले, जब आप एग्जांपल में लेंगे तो साइन भी है, कोस ले लो, ठीक, एक्सपोनेंशियल ले लो, जेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब आपको लेना ही एग्जांपल में है तो आप सबसे सिंपल उठाओ, दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, आपने ले लिया, ये फंक्शन एंटायर है, फंक्शन वो चूज करना है जो एंटायर होना चाहिए, उसमें सिंगुलरिटी ना हो, उसने खुद बोला है कि एफ जेड मेरा एंटायर फंक्शन होना चाहिए, तो आपने उठाया ये, तो ये है बिल्कुल,
वैसे भी है, देखो आप CR इक्वेशन 2 टाइप की पढ़ चुके हैं, ठीक। आप सबसे सिंपल, जब भी आपके पास ना ऐसा कुछ फंक्शन बन जाए ना, मैंने लास्ट चलो ठीक है आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपके फंक्शन में जैसे बार नजर आए, तो मैंने आपको एक बताई हुई है, आपको जो सेकंड फॉर्म बताई है, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 0, द कंडीशन इज दिस, ठीक। ये होना चाहिए 0, मीन्स CR सेटिस्फाई। अगर ये आपका आता है 0 तो CR सेटिस्फाई है। अगर ये नॉन जीरो आ गया एनी काइंड ऑफ कोई भी वैल्यू के लिए, देन CR नॉट सेटिस्फाइड, ठीक, क्योंकि हमारे पूरे डोमेन के लिए जानी चाहिए, और अगर एंटायर बोला तो पूरे C में जानी चाहिए, ठीक है। आपने चूज किया, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, जब करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन जब आप इस फंक्शन का लेंगे बार, ये ले लेते हैं, बी ऑप्शन ले लेते हैं, बी की बात कर रहे हैं ना, बी ले लेते हैं, तो इसी फंक्शन का आपने क्या कर दिया, बार, यानी कि जेड का बार, और जेड बार का निकालिए आप, ये सीरीज डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, कितना मिलेगा 1, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक, इनकरेक्ट। ऊपर क्या बोला है कि जहां जेड टर्म है उस पे बार, तो आप फिर से ये एग्जाम्पल ले लो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार, इसका मतलब ये तो बार ही है। करिए वापस से आप CR को सेटिस्फाई करेंगे, फिर अगेन आपके पास यही वाली टर्म आ जाएगी, है ना, तो आपको फिर से यही टर्म मिलेगी। इट मीन्स ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक। और जब ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, यहाँ तो इसने भाई साहब ने सम पूछ लिया दोनों का एडिशन, ठीक है, तो ये तो ऑल्सो इनकरेक्ट हो गया, है ना। द ओनली ऑप्शन इज C, राइट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि आपके फंक्शन का जो है मतलब कॉन्जुगेट का, अगेन जब आप कॉन्जुगेट करते हैं, वैसे भी नॉर्मली आप पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट का जब अगेन कॉन्जुगेट करेंगे देन आपके पास नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा f ऑफ z, और f ऑफ z तो वो फंक्शन है जो ऑलरेडी एंटायर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा एंटायर बनेगा, है ना। क्लियर है भाई, C, हाँ जी C, यस, तो क्लियर है। तो ये वाला बड़ा ही आसान था, बहुत सिंपल था, और सबसे ज़्यादा मार्क्स में भी यही पूछा था, पार्ट C में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक। तो हम कम से कम 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो भाई कितने अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन से आप की जो चीज़ें ऐड हो रहे हैं, आपको कुछ भी मिल रहा है तो उस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, वो टाइम है ऐसा, ठीक है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक। चलो इस वजह से देखो इसमें हमारा पूरा हो जाएगा डिस्कस भी, और मैं लगभग ऐसा ही करूँगी आपके नेक्स्ट में जो है, कल हम जब सेशन रखेंगे तो सेशन में कल में इससे जो प्रीवियस है, अब हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 2023 से बढ़ते जाएंगे 13 तक की ओर, है ना। तो 13 तक के हम सारे के सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो आपको इस सीरीज में कंटिन्यू रहना है, ठीक है, आपके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ही करी गई है, ओके। चलो ठीक है, और भाई सेशन को लाइक ज़रूर करें ईच एंड एवरीवन, ठीक है। जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, देखते हैं या देखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं मुझे पता है, थोड़ा सा रिकॉर्डेड को भी देखते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सेशन को लाइक ज़रूर करें कि मैं अगले सेशन में बनी रहूँ आप लोगों के साथ में। सी, अच्छा, आपको अगर स्वार्ट्ज लेमा याद आया तो स्वार्ट्ज लेमा याद आने की भी कंडीशन होनी चाहिए ना। वैसे भी स्वार्ट्ज लेमा आपको तब ही पता चलेगा यहाँ पे कि हाँ हम स्वार्ट्ज लेमा यूज़ कर रहे हैं जब आपने स्वार्ट्ज लेमा की हर एक कंडीशन को पढ़ा है। 2 तो थ्योरम है वो, उसमें आपकी 3-4 कंडीशंस बनती है, एप्लीकेशंस बनती हैं, और 2 आपकी कॉलरीज हैं। सिंपल है ना, एक ही कॉलर है वहाँ पे तो हाँ, और फिर आपके आते हैं फॉर्मूला, एप्लीकेशंस आते हैं ना, जो मैंने आपको करवाए हुए। तो इसमें क्या है, अच्छा देखो ये जो फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन गिवन है एफ सच दैट, वैसे देखो ना वो जरा ना शक्ल थोड़ी ऐसी बना के देता है, वरना अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, हो गया लेस देन इक्वल्स टू हाफ, ठीक, ओके, ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, ये एक आपको मैपिंग दी गई है ना, एक मैपिंग है एफ सच दैट, ले लो किसी से x to y, एक मैपिंग है बस, सिंपल, और कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की मैपिंग है, आपको जो चेक करनी है। यानी कि आपका जो है डोमेन है, डोमेन में आपको क्या लेना है, आपका एक डोमेन भी क्या है, एक सर्कल है जो यूनिट सर्कल है ना, यूनिट सर्कल आपका पहला x, अगर मैं x की बात करूँ तो x जो है मेरा सर्कल है जो कि क्या है
ओपन है, ठीक है, यानी कि आपका ओपन सर्कल है विद रेडियस 1, ठीक है, 1 रेडियस का आपका ये सर्कल है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है आपका y है, ये क्या है भैया आपका, ये क्लोज है, हाफ, ठीक, लेस देन इक्वल टू इनसाइड की बात करी गई है, ठीक है, z इक्वल टू हाफ पे इसने बात करी यहाँ पे, बस है ना, ये है इसका मतलब। और अब बोला क्या है कि मेरा फंक्शन यानी कि इनके अंदर से लेट एनी काइंड ऑफ एफ जेड इज होलोमॉर्फिक विद कंडीशन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इस क्वेश्चन की, ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको बता रही है यहाँ पे डायरेक्टली आप श्वार्ट्ज लेमा की ओर आएंगे, ठीक। यहाँ से अगर आपके पास ये कंडीशन बनती है विद दिस कंडीशन, ये कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे जो है ना, ये यूनिट सर्कल आपको ये बता रहा है, और ये कंडीशन की है, और फंक्शन आपका जो है होलोमॉर्फिक यानी कि एनालिटिक है, देन आपके पास डायरेक्ट कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड, ठीक। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि एफ ऑफ जेड जो है एन टाइम्स जेड, और सीधा सीधा जीरो से है भाई, क्या होगा, एन फैक्टोरियल, ठीक, एन फैक्टोरियल। मैं रिपीट दैट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। नॉन जीरो कहाँ पे चीना, कहाँ की बात कर रहे हैं आप, नॉन जीरो कहाँ, बताओ मुझे, नॉन जीरो कहाँ पर, पीछे की बात कर रहे हो क्या, पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, मैंने एक्चुअली मैं देख नहीं पाया आपका कमेंट कब का था, टाइमिंग शो कहाँ बोला आपने, इसी की बात कर रहे हो भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बोलो भाई, इतना लेट कमेंट। कहाँ नॉन जीरो चलो खैर, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं ना। अब आइए, यहाँ पे है आपका गिवन कंडीशन क्या है, n फैक्टोरियल, n इज द डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन, ठीक, ये गिवन है कंडीशन। चलो भाई आ जाओ बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कंडीशन क्या है, मतलब जो आपको सर्कल गिवन है, जो ये दिया गया है आपको है ना, यूनिट सर्कल, देखिए ध्यान से, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन होनी चाहिए विद दिस कंडीशन, और एफ जेड फंक्शन आपका होलोमॉर्फिक होना चाहिए, देन ये कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई है पहली वाली। तो पहली अगर आप देखेंगे तो ये है क्या, जो पहला ऑप्शन है, फॉर ऑल इन दिस, यानी कि इसके लिए जो डोमेन है, इसकी जो उसने बात करी गई है, उसने सिर्फ डोमेन की बात करी है, रेंज की तो हम बाद में बात करेंगे। ये कंडीशन तो इसके लिए ऑलवेज ट्रू है, क्यों, क्योंकि आपकी श्वार्ट्ज लेमा है, ये तो कंडीशन है, तो ये ऑप्शन तो बाय डेफिनेशन बाय कॉरलरी ये करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर है, चलो उनका ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका बाय डेफिनेशन है भाई, कैसे कि ये कंडीशन गिवन है, एफ जेड फंक्शन होलोमॉर्फिक होगा विद द कंडीशन एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, देन यू हैव दीज टू कंडीशंस, ठीक, जो कि बाय डेफिनेशन है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूं सेकंड वाले की ओर, जल्दी बताओ मुझे, ठीक बोलो, क्लियर। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे, कहाँ आपने नॉन जीरो, एक्चुअली मैं नहीं समझी भाई, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जल्दी से बोलो ताकि हम आपका जो है क्वेरी ले लें, ये वाली। क्लियर है, चलो ठीक है, क्लियर है तो देन बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब आओ इस पे, बी ऑप्शन क्या है, वही बात है, श्वार्ट्ज लेमा जिसने पढ़ा वो कर लेगा। उसने क्या बोला, अब तो उसने स्पेसिफिक यहाँ भी दिया है, वैसे यहाँ भी दिया है, उसने बोला है कि यहाँ ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है, ये आपको चेक करनी, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू लेस देन वन मीन्स व्हाट, कि जो मोड जेड है आपका, ये इसी की बात करिए, उसने जो ये गिवन है, बट उसने ये दे दिया है मोड ऑफ जेड, यानी कि उसने अब हाफ दे दिया है, ठीक, हाफ से कंडीशन करिए, यानी कि मोड जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया आपकी, ठीक है, एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू दिस इज हाफ, ठीक, हाफ हो जाएगा आपका, यहाँ से कंडीशन है, ये है आपके मोड में, ये कुछ नहीं है आपका, ठीक, ये है साथ में, ओके। हाँ, तो आपको कंडीशन क्या मिल जाएगी यहाँ से,
डायरेक्टली आपकी ये जब जाएगा आपका 1, क्योंकि इसके अंदर है यहाँ पे, तो देन आपको मिल जाएगा ये बना। सो इट मीन्स व्हाट, हाफ। ठीक है, समझिए, क्योंकि गिवन है मोड ऑफ z लेस देन 1, इसका मतलब मोड z की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, तो कंडीशन बनेगी ये। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। सेम डेफिनेशन, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रीवियस था हेलो, ठीक है जी, हाँ जी हेलो जी। क्या है आपका नाम? प्रीतबुल, ठीक है। अच्छा मैम दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड। ओके, हार्ड एक्चुअली आपका स्वार्स लेमा लेट, चलो एक कंडीशन लिख देते हैं आपके लिए, मैं लिख देती हूँ अच्छे से, है ना। ठीक है, होता है भाई, लगेगा आपको, पर कोई बात नहीं। अब देखो अगर हार्ड नहीं होगा तो एग्जाम की टफनेस कैसे बनेगी, है ना। एग्जाम की टफनेस कैसे बनेगी, देखो यहाँ से है, लेट एफ, मतलब आपका जो है ना ये गिवन है, और आपके पास ये डायरेक्टली कंडीशन होती है, ठीक। टू दिस कंडीशन, और ये कंडीशन भी आपकी क्या है, ये एक्चुअली होता है आपका डोमेन, एंड दिस इज डी क्लोजर। तो यहाँ से वेयर जो है ना आपका एफ जेड फंक्शन इज होलोमॉर्फिक, is holomorphic function with the condition क्या, f of 0 equals to 0 है। और ये सारी कंडीशन उसने यहाँ गिवन करी है आपको, ठीक, यहाँ गिवन करी है, और उसने तो खुद उसने ये भी पास भी करा दिया कि इससे यूनिट सर्कल से ये गिवन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेफिनेशन से एक्चुअली मैंने करा रखा है ना, सिलेबस में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। सो दिस इज दिस, ठीक है, ये जो डोमेन है उसका, ठीक है, रेंज यहाँ तक जाएगी। चलो तो ये कंडीशन है, तो पहली बस ये लिखी हुई, इसके बाद ना बस ये कंडीशन है, पहली कंडीशन ये होगी, ठीक, और सेकंड कंडीशन आपकी ये होगी। तो बस अगर आपको ये अच्छे से याद होगा देन आप ऑप्शन इजीली कर पाएंगे, ठीक। पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, इससे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड वाले की तो क्या ही बात करी है उसने, एफ ऑफ जेड फॉर ऑल दिस, ये तो ऑल्सो करेक्ट है, ये तो लेस देन इक्वल वाली कंडीशन पे है ही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक। ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये वाला भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है। इसमें अंतर ही क्या है आपका, वैसे इसमें अंतर क्या है, इसमें दिख तो रहा नहीं कुछ अंतर। अच्छा हाँ, ये बस मॉडुलस प्रॉपर्टी है, उसने क्या करा कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेगी वहां, और यहाँ उसने डायरेक्ट हाफ दे दिया। और हाफ क्या है, ये जो हाफ बात करी गई है कहाँ तक जाएगा भाई, आप कोई भी फंक्शन देखो, इसका मतलब क्या, जो डोमेन की यानी कि कोडोमेन तक जो रेंज है, जो इमेजेस है वो सारी मिलनी चाहिए। और ये जो एक्चुअली है ये यहीं तक ही तो है, यही तो है आपका कोडोमेन, तो ये यहाँ तक की बात करी गई है, बिल्कुल सही बात है। फॉर ऑल दिस यानी कि सारे डोमेन की जो ये वैल्यूज है इस वाले यूनिट सर्कल के लिए, यहाँ के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। अच्छा मैम एंटायर नहीं है तो सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन नॉन ज़ीरो होगी ना? जी हाँ, एंटायर होगा तो सी आर इक्वेशन जो है वो सेकंड वाली है। आपको जो मैंने बता रखी है यार, अब ये क्वेश्चन हो जाने दो, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट प्रीवियस क्वेश्चन, दिस वन। चलो हाँ, इसकी बात आप कर रहे हैं कि चलो ठीक है, आपकी सी आर इक्वेशन, पहली कंडीशन आपने पढ़ी थी, जो पहली प्रीवियस सी आर इक्वेशन क्या होती है आपने जो पढ़ा था कि जब आपका फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू एक्स, लेट अस सपोज यू प्लस आई वी दे रखा होता है, यानी कि यू और वी, यू इज रियल पार्ट एंड वी इज इमेजिनरी पार्ट, यानी कि आपके पास रिलेशन होता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये कंडीशन होती है। या तो आप ये कर लो, अगर आपको ये नहीं करनी है, मैंने बता रखी है ये कहाँ नहीं करनी है। और सेकंड वाली जो कंडीशन है, सेकंड सी आर इक्वेशन है, जो सेकंड वाली फॉर्म है, वो सीधी सीधी होती है आपकी, ये कहाँ गए हम, सेकंड वाली जो सी आर इक्वेशन होती है, व्हाट इज दिस, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए।
z बिलोंग्स टू c के लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और आपने देखा था यहाँ किसी भी फंक्शन, यानी कि जब आप z बार आपको फंक्शन गिवन है, आप उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, जो मैंने जितने भी सारे एग्जांपल्स लिए हैं आपने खुद देखा था, जब आप इनका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल रहा है कि नहीं, आपको 1 मिल रहा है, जो भी आप देखते जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले एफ जेड ही लिया है, जैसे मैंने बार ले लिया z बार, तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, क्या मिला है, आपको 1 मिला है। लेकिन ये CR इक्वेशन कहती है ये 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए हर एक वैल्यू के लिए, हर एक एंटायर फंक्शन के लिए। जब आप उसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करेंगे तब आपको ये नॉन जीरो ही मिलना चाहिए। यहाँ भी नॉन जीरो मिला, इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, ठीक है। सेकंड CR इक्वेशन इज दैट आपके फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव z बार के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। बस ओनली सिर्फ ये वाला आपको निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है आपके गिवन एफ जेड फंक्शन का, ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए 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 चलिए, कहाँ थे भाई हम, कहाँ थे हमारा, हाँ जी हम यहाँ थे, ठीक है। तो देखो भाई ये जो है आपका स्वार्ज लेमा है, तो स्वार्ज लेमा की जो डायरेक्ट है एप्लीकेशन है, जो मैंने यहाँ यूज़ करी है, अपनी साइड से मैंने कुछ भी नहीं रखा है। और देखो इट इज़ पॉसिबल दैट, ऑप्शन डी के बारे में क्या बात, इट इज़ पॉसिबल दैट एफ ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू हाफ, मतलब अब इसने बात कर दी है गारंटेड कि ये एफ ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू हाफ मिलेगा, जबकि और यहाँ पर आओ, इसमें कंडीशन क्या गिवन है आपकी, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 गिवन है, कंडीशन में आपके पास एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 गिवन है, जबकि आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो आपके पास यहाँ एग्जिस्ट करेंगी, एंड उसने कंडीशन भी स्पेशल आपको दिया एफ ऑफ 0 के लिए 0। इसका मतलब आप ये जो है इस तरह तो आप कुछ भी उठा लें अल्फा, ठीक, आपके जो ये है यहाँ पर जो अल्फा है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो कुछ भी हो सकती है आपकी। लेटर सपोज आपने नेक्स्ट बीटा लिया, गामा लिया, कुछ भी फंक्शन आप ले लो, ठीक, ये वाली जो कंडीशन आपको मिल रही है, लेकिन जो कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई होगी इस गिवन कंडीशन के लिए जो कंडीशन उसने गिवन करी है। इसका मतलब यही है, अगर ये नहीं है तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चलो है ये एग्जिस्टेंस है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये नॉट ट्रू होगी, इसके लिए नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ठीक है भाई, ये सब क्या कर रहे हैं आप, ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अच्छी बात है भाई, आप ऐसे मतलब एक दूसरे को इस तरह की कमेंट्री ना करें। सब अच्छे हैं, सब टॉपर हैं, आप सभी लोग बेस्ट हैं, पर बेस्ट करते रहें, अपने एग्ज़ाम में टॉप करें, ठीक है, हमारी यही विशेष है। ओके ओके भाई, सीरियसली भाई मेरे को जाना भी होगा, वेरी लेट। अच्छा ठीक है, देखो इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं हमारे, है ना, दो क्वेश्चन रहा है, एक क्वेश्चन रहा है मेरा, है ना, एक क्वेश्चन रहा है, इस वाले को मैं क्या करूँगी नेक्स्ट वाले सेशन में ले लूँगी। और जो हम कल भी करेंगे डिस्कशन, उसमें जो आपका रहेगा, इससे जस्ट मतलब हम चल रहे हैं डिक्रीजिंग फॉर्म चल रहे हैं ना, हमने ये डिस्कस किया है, तो देन अब हम कौन सा करेंगे आप खुद बताना। तो नेक्स्ट वाला वही पेपर रहेगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे। इसका जो हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है, इसको हम ले लेंगे अगले वाली सीरीज़ में, ठीक है जी। सो तो भाई ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और सभी सेशन में कंटिन्यू बने रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। अब और लास्ट में एक काम करने वाले हैं, एक हम लेंगे मैराथन सेशन में, जिसमें लगभग अगर आपकी जो है, जिसमें सारे आप ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप पेपर दे रहे हैं ना, तो कम से कम 3-4 मैराथन है उसमें ऐसा करेंगे, उसमें आपका ओवरऑल सारे सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे, है ना। इसमें आपके कॉम्प्लेक्स रख लेंगे, रियल भी रख लेंगे, लीनियर रख लेंगे, ग्रुप थियरी रख लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाइड पार्ट भी सारा रहेगा, ठीक है। और सारे फैकल्टीज़ अपना वहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है जी। हाँ जी, वेलकम भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। और सभी लोग जो है कि भाई सेशन को शेयर ज़रूर कर दिया अगर एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसी से ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ रहेगी नेक्स्ट टाइम पे भी, तो मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा डिस्कस करूँगी, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और आपके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और आपके कमेंट्स भी भाई, ठीक है। जिसको बाद में भी कुछ लोग देखेंगे, तो आपको कहीं भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, है ना, कमेंट ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेलकम भाई सभी को, ठीक है जी,
थैंक यू सो मच कृष्णा, चीना एंड प्रितबुल एंड आप कृष्णा भी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऊपर आपको मुझे ये दिखाई दिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय, विल मीट टुमारो, सेम टाइम रहेगा आपका, होपफुली आपका 6 भी बज सकता है, 6 बजे शायद मैं सेशन ले लूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है एक्चुअली, मुझे भी थोड़ा सा ट्रैवल करना होगा है ना घर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय।